तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विजय की आखिरी और 69वीं फिल्म जननायक जनवरी में पोंगल के मौके पर रिलीज होगी। अनाउंसमेंट तो यही है कि विजय ने ये जो फिल्म कर ली है वही आखिरी फिल्म भी होगी। फिल्म हिट होगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। विजय की पॉलिटिक्स चलेगी या नहीं, ये सारे सवाल जो हैं जिनके जवाब मिलने में अभी 6 महीने का या 1 साल का समय बाकी है। जननायक में विजय के साथ काम किया है एक्ट्रेस ममिता बैजू ने। लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हैं। ममिता सेकंड लीड में है। ममिता ने थलपति विजय की पॉलिटिक्स और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ऐसा दावा किया जो अब वायरल हो गया है। थलपति ने जब पॉलिटिक्स करने के लिए टीवी के पार्टी बनाई तब अनाउंस कर दिया था कि थलपति 69वीं फिल्म होगी और आखिरी भी। उसी फिल्म का टाइटल जननायक किया गया। अब तक बात तो यही है कि चुनाव हारे या जीते थलपति लौटकर फिल्मों में नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स में लंबी इनिंग खेलेंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई होगी या इस बात में कितनी क्रेडिबिलिटी है ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन बैजू ने इसको लेकर दावा बिल्कुल उलट कर दिया है। आयरलैंड में केरल कार्निवल में मलयालम में भाषण देते हुए ममिता बैजू ऑडियंस को जन नायकन की शूटिंग के वक्त का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। सोशल मीडिया पर ममिता बैजू ने जन नायकन की शूटिंग के दौरान विजय से बातचीत की डिटेल भी शेयर की। ममिता ने दावा किया कि जब उन्होंने विजय से फिल्मों में लौटने पर पूछा था तब उन्होंने कहा था कि इस पर डिपेंड करेगा कि चुनाव में क्या होता है, चुनाव बाद देखा जाएगा। ममिता ने कहा कि अभी उनका दिल राजनीति में लगा है, लेकिन अगर हालात बदलते हैं तो एक और फिल्म से इनकार नहीं करती। हालांकि जननायकन के सेट से उन्होंने बहुत इमोशनल होकर विदाई ली, फोटोशूट तक नहीं कराया। ममिता बैजू का वीडियो इसीलिए वायरल हो गया कि वो पहली हैं जिन्होंने विजय को काट करते हुए दावा किया कि उन्होंने हमेशा के लिए फिल्मों को टाटा बाय बाय नहीं कहा है। वापसी की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। अगर विधानसभा चुनाव में चमकते हैं तो हो सकता है कि पॉलिटिक्स में टिक जाएं, नहीं चमके तो वापस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ये एक कॉमन थ्योरी है जिसके बारे में कोई भी अनुमान लगा सकता है। लेकिन विजय भी ऐसी प्लानिंग के साथ उतरे हैं तो इसकी कहानी पॉलिटिकल भी हो सकती है। 2015 की फिल्म पुला के बाद कभी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। विजय ने तमिल के तमाम टॉप फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। थलपति ने जब ठान लिया तो कौन रोक सकता था। लेकिन उनके पॉलिटिकल डेब्यू पर जितनी नजर तमिलनाडु के नेताओं की है उससे कहीं ज्यादा फिल्म मेकर्स की भी है। विजय पर बड़े बड़े दांव खेल चुके प्रोड्यूसर्स हिट फिल्मों के सीक्वल, न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर इंतजार में बैठे हैं कि जब चुनाव होंगे तब विजय का स्टेटस क्लियर होगा। लोकेश कंगराज ऐसे ही एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने विजय के साथ लियो मास्टर जैसी सुपरहिट फिल्में की, रजनीकांत के साथ कुली, कमल हासन के साथ, विक्रम कार्तिक के साथ कैथी 2 में काम कर चुके हैं। मई में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो विजय के साथ पहले मास्टर 2 फिर लियो 2 का सीक्वल बनाने का इंतजार कर रहे हैं। लोकेश ने कहा ये कब होगा ये सिर्फ समय बताएगा, फैसला विजय अन्ना को करना है। लोकेश ने ये भी कहा कि वो मास्टर 2 में विजय के लिए कैमियो के लिए भी रेडी हैं, बस वो होने चाहिए। लोग लियो 2 भी चाहते हैं लेकिन पहले वो मास्टर 2 पर काम करना चाहेंगे। अब देखना होगा कि अगले साल होने वाले तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में थलपति विजय की पार्टी किस तरीके से परफॉर्म करती है। क्या वो राजनीति में इसके बाद धमाकेदार एंट्री करते हैं या फिर फिल्मों में हारने के बाद चुनाव से वापसी करते हैं। खैर ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन आप हमें ये जरूर बताएं कि शेष भारत में ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।